पंचायती राज्य मंत्री परम आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, संसद में मेरे साथ उपस्थित रहते हैं और हमारी आपस में समाज के तमाम विषयों को लेकर बहुत बातचीत अक्सर होती रहती है। माननीय सांसद श्री आर.के. पटेल जी, पूर्व विधायक मेरे भाई दीपक पटेल जी, माननीय सांसद, मुझे इनका नाम पहले लेना चाहिए था, इस सूची में गलत क्रम में लिख दिया है। आप सबके लोकप्रिय और मेरे भाई हैं आदरणीय विनोद सोनकर जी, हमारे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश पाल जी, सम्मानीय विधायक शीतला प्रसाद पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बहन अनीता त्रिपाठी जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष श्री देव नारायण पटेल जी, भाई क्रम जरा बिगड़ा हुआ है, विधान परिषद के सदस्य भाई सुरेंद्र चौधरी जी, विधानसभा के संयोजक श्री प्रशांत केसरी जी, श्री चंद्रिका प्रसाद पटेल जी, हमारे आर.बी. सिंह पटेल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, ज्ञान सिंह पटेल जी, वासुदेव पटेल जी, आर.के. सिंह पटेल जी, हमारे भानु प्रताप पटेल जी, भागीरथी पटेल जी, रमेश सिंह जी, राजकुमार पटेल, प्रतिभा कुशवाहा जी, कामता सिंह पटेल जी, और हमारे बहुत सारे सम्मानीय ग्राम प्रधान बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय प्रधान श्री महेंद्र सिंह पटेल जी, करसौरा के प्रधान बलराम सिंह पटेल जी, जुगरा के प्रधान रामेंद्र सिंह पटेल जी, रामपुर बड़नावा के राम नरेश पटेल जी, बंबोपुर के उमेश पटेल जी, ननसैनी के गुलाब सिंह पटेल जी, मलाक घायल के रंजीत पटेल जी, कादीपुर के राम मिलन पटेल जी, रूपनारायणपुर गोरियों के सुरजीत पटेल जी, कुंडरावी के दशरथ पटेल जी, गरई से संतलाल पटेल जी, चकसैनी के विष्णु पटेल जी, सैनी गांव के श्रवण पटेल जी और कैमा गांव के राजू पटेल जी, ये हमारे सभी प्रधान भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबका उत्साह वर्धन करने के लिए, और मेरे ख्याल में इस सूची में जो मेरे पास आधी अधूरी सी सूची आई है, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी अपना दल के और निषाद पार्टी के ऐसे समर्पित और निष्ठावान पदाधिकारी हैं जिनके नाम जरूर शेष रह गए हैं। ऐसे मेरे सभी पदाधिकारी भाइयों और बहनों और मेरे ऊर्जावान कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, सभी दलों के जिन्होंने
आए हैं। मेरे सभी सम्माननीय बुजुर्गों, बड़ी संख्या में मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, मैं अपने पत्रकार भाइयों को भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और हमारे सुरक्षाकर्मी भाइयों और बहनों को भी। आप सबके सहयोग के बिना इतने बड़े जनसभा को संपन्न कराना शांतिपूर्वक हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। आपका भी बहुत आभार। मैं जानती हूं कि आज जब मैं आपके बीच आई हूं तो आप सबके मन में एक सवाल है, क्योंकि आज अनुप्रिया पटेल तो एनडीए गठबंधन के साथ है, पिछले 3 चुनाव से साथ में है, आज ये चौथा चुनाव हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज इस विधानसभा से एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो मेरी सगी बड़ी बहन है। इसलिए मैं जानती हूं कि आपके मन में सवाल है कि जिस अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ सदर, जिस सीट से हमारा सीटिंग एमएलए रहा है राजकुमार पाल जी, हमारी जीती हुई सीट, जिस अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ में अपनी पार्टी के द्वारा जीती हुई सीट से अपनी माता आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी के नामांकन दाखिल करने के बाद यह फैसला किया कि हमारी जीती हुई सीट को हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। मां के खिलाफ मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जीवन में जहां भी है, माता पिता की परवरिश, उनके संघर्ष, उनके संस्कार और उनकी तपस्या के कारण ही है। और इसलिए मां के खिलाफ हमने अपना कदम पीछे हटा लिया और आपसे वादा कर रही हूं, उस सीट पे प्रचार करने के लिए भी न गई हूं न जाऊंगी। लेकिन आज यहां पर क्यों हूं? आदरणीय पल्लवी जी मेरी बड़ी बहन है, हम एक ही माता पिता की संतान है, एक ही घर में पले बड़े हैं, एक ही परवरिश मिली है। और आज वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार है और मैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आपसे वोट मांगने आई हूं। तो सवाल तो बनता है, हर मंच पर राजनीतिक भाषण दिया है, आज राजनीतिक भाषण देने की इच्छा नहीं होती। आज पहली बार अपने मन की बात आपसे साझा करने के लिए आई हूं। मेरे लिए ये आसान नहीं है। 13 वर्षों में मैंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन आज मुझे लगा कि जिन लोगों ने 13 वर्षों तक अनुप्रिया पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है का नारा देकर अनुप्रिया पटेल को साहस दिया है, अनुप्रिया पटेल पर भरोसा किया है, अनुप्रिया पटेल की जिंदाबाद करके उसे भारत की एक शख्सियत बना दिया है, उन लोगों के भरोसे को कायम रखना अनुप्रिया पटेल का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज आपके मन में जो सवाल है, उन सवालों के उत्तर ही लेकर आई हूं। 2009 में अपना दल के संस्थापक यशाकई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का दुखद निधन हुआ। मेरे परिवार के लिए
था। वो संकट का दौर था। मैंने एक तरफ अपने पिता को देखा, उनके जीवन यात्रा को खत्म होते हुए देखा, और दूसरी तरफ उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं की आंखों को भी देखा जिनमें नाउम्मीदी थी, निराशा थी कि हमारे नेता चले गए, क्या होगा उनकी विचारधारा का, क्या होगा उनकी तपस्या का, क्या होगा उनके संघर्ष का। उस वक्त मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अपना दल की राजनीति में सक्रिय नहीं था। हम चारों बेटियों में से किसी ने भी पिता की राजनीति में कभी कदम नहीं रखा। में उस मुश्किल दौर में जब पार्टी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था, उस वक्त मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैंने ये संकल्प लिया कि मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, मुझे मेरे पिता के संघर्षों के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। उनकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए संघर्ष तो जरूर करूंगी। उस वक्त जब अनुप्रिया पटेल ने यह फैसला लिया था, तब मैं ये नहीं जानती थी कि मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली जाऊंगी। उस वक्त पार्टी ढलान पर थी, लेकिन सिर्फ मेरे अंदर की बेटी ने यह तय किया कि पिता के सपनों को, उनकी विचारधारा को मैं किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगी। और मैं आप लोगों की कर्जदार हूं। अनुप्रिया पटेल सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी थी, लेकिन आपने मुझे साहस दिया, आपने मुझ पर भरोसा किया और आपने अनुप्रिया पटेल को एक बेटी से एक नेता बना दिया। आज उत्तर प्रदेश और देश अनुप्रिया पटेल की आवाज सुनता है तो यह आपकी देन है। मैंने इन 12-13 वर्षों में हमेशा ये कोशिश की कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा, उनका संघर्ष, उनकी तपस्या जिंदा रहे, उनका नाम, उनका यश बरकरार रहे। लेकिन आज एक बहुत कठिन निर्णय आप लोगों को लेना है। आपको कठिन निर्णय लेना है। आपको डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा और सपनों को बचाने वाली बेटी, उसे आगे बढ़ाने वाली बेटी और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के स्वाभिमान, विचारधारा और सपनों को किसी दूसरे राजनीतिक दल के पैरों में गिरवी रखने वाली बेटी के बीच में आपको चुनाव करना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी पिछड़े दलित कमीरा समाज के हक, अधिकार, सम्मान के हिमायती थे। आपने इन 13 वर्षों में अनुप्रिया पटेल को देखा है, अपना दल की राजनीतिक यात्रा को देखा है। हमने अपने किसी सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज हमारी पार्टी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा ही नहीं, उनकी पार्टी की पहचान, उनके सम्मान के झंडे के साथ और उनके चुनाव निशान का प्लेट के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद
और देश की संसद में लोकसभा तक पहुंची है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मसला नहीं जिसके लिए अपना दल ने आवाज नहीं उठाई। अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, अगर एनडीए की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने फैसला किया, तो एनडीए के मंच से कहती हूं कि अपना दल की इसमें भूमिका है। अगर केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 13 पॉइंट रोस्टर को हटाकर 200 पॉइंट रोस्टर की बहाली करने का निर्णय हुआ, तो अपना दल ने इसके लिए आवाज उठाई है, आपकी बेटी ने इसके लिए आवाज उठाई है। अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में आज पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण मिला, तो अपना दल ने इस मांग को उठाया है। और अगर मेडिकल की नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशंस में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू हुआ है, तो इस मांग को भी अपना दल ने उठाया है। और समाजवादी पार्टी, आपको मैं बताना चाहूंगी, मेडिकल की परीक्षा में नीट में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि नीट की परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लागू किया जाएगा। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ये समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने के खोखले दावे करती है, उस सरकार को सहयोग कर रही थी, समर्थन कर रही थी। ये नीट का मसला तब का है, लेकिन यूपीए की सरकार जिस पिछड़ों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के समर्थन और बैसाखी पर टिकी हुई थी, उसने कभी भी नीट की परीक्षा में पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने की बात नहीं उठाई। अगर उस वक्त समर्थन न दिया होता तो भारत की सरकार गिर जाती। इनके हाथ में था पिछड़ों का आरक्षण लागू कराना, लेकिन इन्हें आपका ख्याल नहीं आया। लेकिन अपना दल को आया, अपना दल ने उठाया ये मसला कि हर साल हजारों पिछड़ा समाज के बच्चों का नुकसान हो रहा है, उनका भविष्य चौपट हो रहा है, उनकी सीटों की भरपाई कीजिए। मोदी जी की सरकार ने इस विषय के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए अखिल भारतीय कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। और ऐसे तमाम मसले हैं जिनको हम निरंतर आज भी उठाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग का एक अलग मंत्रालय बने, इसके लिए भी अपना दल निरंतर संघर्ष कर रहा है। देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक न्यायाधीशों के पद पे पिछड़े, दलित, कमजोर समाज का बच्चा भी बैठे। भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए भी अपना दल मांग उठा रहा है। अपना दल देश के अंदर जातिवार जनगणना हो, इसकी भी वकालत कर रहा है। किसी मसले पर जो पिछड़ों के, दबे कुचलों के हक से जुड़ा है, आपकी बेटी ने समझौता नहीं किया, अपना दल ने समझौता नहीं किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपने और विचारों को गिरवी रखने का काम हमने नहीं किया। डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर मेरी बड़ी बहन
चुनाव के मैदान में हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत पर अपना दावा ठोककर आपका समर्थन हासिल करने के लिए आई है और ईवीएम का बटन दबाना चाहती है। किस पर? साइकिल पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मानने वालों से पूछना चाहती हूं, अपने पूरे जीवन में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने क्या कभी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा? जवाब चाहिए मुझे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता नहीं किया। वो तमाम चुनाव हारे, तमाम चुनाव हारे और चाहते तो वो भी किसी साइकिल पर सवार होकर विधायक सांसद बन सकते थे, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने स्वाभिमान, अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की और सामाजिक न्याय की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपनी पहचान के साथ, अपने झंडे के सम्मान के साथ समझौता करके किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज उनकी बेटी, मेरी बड़ी बहन, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि डॉक्टर साहब की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं। वो अपने पिता के सपनों को तिलांजलि दे चुकी है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने डॉक्टर साहब के सिद्धांतों और मूल्यों को ताक पर रख दिया है। इसलिए वो साइकिल के चुनाव निशान पर लड़ने के लिए आई है। उनके पास अपना सिंबल है। आदरणीय माता कृष्णा पटेल जी लिफाफे के चुनाव निशान पे प्रतापगढ़ की उस सीट पर चुनाव लड़ रही है जहां से अनुप्रिया पटेल की पार्टी का सिटिंग विधायक था। पल्लवी जी के सामने क्या मजबूरी है कि वो साइकिल के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ने आई है। जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के पीछे चलने का उन्होंने काम किया है, उस समाजवादी पार्टी ने अपना दल को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। 2002 में जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, उस वक्त हमारे 4 विधायक जीते थे। सोचिए आप, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन 4 विधायकों को तोड़ने का काम किया था। सोचिए अपने दल को कितना बड़ा झटका देने का काम किया था। और इन्हें कोई प्रेम नहीं है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से। 2009 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का दुखद निधन हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर इन्हें डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्षों के प्रति कोई सम्मान का भाव होता तो ये भी चाहते डॉक्टर सोनेलाल पटेल की स्मृति में बहुत कुछ कर सकते थे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपकी बेटी अनुप्रिया पटेल जब गई माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, मैंने उनसे कहा कि मेरे पिता ने, अपना दल के संस्थापक ने प्रतापगढ़ की धरती पर सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तो उस प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। सामंतवाद के खिलाफ जो झंडा बुलंद किया था डॉक्टर साहब ने, उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष, उनके तपस्या को सम्मान देते हुए आपको ऐसा करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं आभारी हूँ, उन्होंने मेरी उस आग्रह को स्वीकार किया और स्वयं उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण करने की घोषणा के साथ उसका लोकार्पण किया। फूलपुर लोकसभा से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ते थे। आज 25 किलोमीटर लंबा मार्ग डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम को समर्पित है। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब का नाम जिंदा रहे और नई ऊंचाइयां छुए। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अगर डॉक्टर साहब के प्रति कोई सम्मान होता तो उनके लिए भी उनकी स्मृति में कोई काम करना कठिन बात नहीं थी। लेकिन उन्हें अपना दल से कोई लेना देना नहीं है, ना अपना दल वालों से कोई लेना देना है।
अपना दल आंख की किरकिरी है और अपना दल को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरे मन की पीड़ा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी बड़ी बहन ही उनको मिल गई एक मोहरे के रूप में कि अपना दल को नुकसान पहुंचाना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को ध्वस्त करना है, तो उनकी ही एक बेटी को आगे कर दो और साइकिल के सिंबल पे बैठा के दौड़ा दो चुनाव के मैदान में। मैं आज आपके बीच ये गुजारिश लेकर आई हूँ कि आप डॉक्टर साहब के सपनों के साथ न्याय कर सकते हैं। मेरी बड़ी बहन है, लेकिन उन्होंने माता जी को भी सदैव भ्रमित किया। मैंने बहुत कोशिश की, तमाम प्रस्ताव दिए, बहुत बार बात की कि माता जी हमारे साथ आए, हमारा मार्गदर्शन करें, पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन इन्होंने कभी उन्हें हमारे साथ खड़ा नहीं होने दिया। इन्होंने माता जी को भी बाध्य किया पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के चुनाव निशान पर लड़ने के लिए। आदरणीय माता जी ने भी डॉक्टर साहब के जीवन काल में चुनाव लड़े, लेकिन कभी किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। हमने बहुत प्रयास किया और मैं आज भी इस मन से कहती हूँ कि माता जी हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी पार्टी का नेतृत्व करें, हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मेरी बहन ये होने नहीं देती, वो सदैव उनको भ्रमित करती है। उन्होंने परिवार के अंदर अपनी छोटी बहन का भी हक मार लिया, पिता की सारी संपत्ति की वसीयत अपने नाम पे करा ली। मैं चाहती हूँ कि जब आपके बीच में आए तो आप उनसे सवाल पूछिए कि माता जी को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव क्यों लड़वाया, अपनी छोटी बहन की संपत्ति पर उन्होंने कब्जा क्यों किया, अपने नाम पर वसीयत क्यों करवा ली और समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव क्यों लड़ रही है। मैंने आज तक आपसे ये बात नहीं कही। आज मैं आपसे कह रही हूँ कि 2014 में जब मैं सांसद बनी, मेरी बहन ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरी बहन ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया कि मेरी संसद सदस्यता रद्द हो जाए और उनको सांसद बनने का अवसर मिल जाए। मैंने कभी ये बात बाहर नहीं कही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार के अंदर की उनकी उसकी प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ हो। मैं उस बात पर भी शांत रही, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि एक बड़ी बहन का फर्ज होता है अपने छोटों का ख्याल रखना, अपने छोटों को स्नेह करना, अपने छोटों का मनोबल बढ़ाना। ये नहीं कि एक छोटी बहन की संपत्ति की अपने नाम वसीयत करा लो, एक छोटी बहन के खिलाफ झूठा मुकदमा करा दो। ये जब अपने परिवार के अंदर बिखराव पैदा कर रही है, तो ये आपके स्वाभिमान की रक्षा क्या करेंगी, ये मैं आपसे कहने आई। आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप और झूठ और सच के बीच अंतर करें, आप सही और गलत के बीच में फर्क जाने। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपनों को गिरवी रखने वाली बेटी का चुनाव करता है या डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को बुलंदियों पर ले जाने वाली बेटी का हाथ आपको पकड़कर आगे बढ़ाना है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैं तो सिर्फ आपके बीच अपनी बात कह सकती हूँ और वही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में आई हूँ। यहां से निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मुझसे पद में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। मैं उनका आदर भी करती हूँ, लेकिन आज वो भी मेरी बात को अन्यथा न लेना, मंच पर आसीन कोई भी व्यक्ति अन्यथा ले। मैं आपके बीच सिर्फ इतना कहने आई हूँ, 27 तारीख को ईवीएम मशीन का बटन दबाने से पहले आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य नहीं, अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही है। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। अपना दल भाजपा
अपने सिद्धांतों की ऐसी की तैसी करके रख दी, या ऐसी बेटी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं जिसने अपने पिता के शब्दों को, अपने पिता की विचारधारा को अपने जीवन का पहला और अंतिम संकल्प मानकर चलने का काम किया है। यह फैसला आपको करना है। मैं इससे ज्यादा आज आपके बीच कुछ नहीं कहना चाहती। 27 तारीख आपके बीच अनुप्रिया पटेल चुनाव के मैदान पे है। ये याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहती हूं। कौशाम्बी में 23 फरवरी दिन बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंझनपुर पुलिस लाइन के पीछे मैदान में बड़ी जनसभा होने जा रही है। आप सभी भारी से भारी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी और प्रिया दीदी जिंदाबाद। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा 2 मिनट में आभार प्रदर्शन करते हुए इस सभा के समापन की घोषणा करें। माननीय श्री शीतला प्रसाद पटेल जी, विधायक सिराथू। धन्यवाद हमारे संयोजक प्रशांत केसरी जी। आज इस विशाल जनसभा को संबोधित कर रही हमारी बड़ी बहन और अपना दल यस के राष्ट्रीय अध्यक्ष